चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी ने पढ़ा रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन पहले? चलिए एक बार बेसिक बता देता हूँ। रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सर अनुपात। अनुपात तो हिंदी में हो गया ना, इसकी सॉरी मतलब सॉरी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सही बताओ। एक दूसरे के प्रति कितना अस्तर है उसका मापन करते हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताना कि इनमें से कौन सी 50:60 या 5:6 कौन सा सही है इनमें? सर दोनों बराबर है। सही है। दोनों बराबर है। हाँ सर। रेशियो का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना काट सकता है काटना। 0 से 0 काटेंगे तो 5/6 नहीं आएगा। तो ये, अगर आपने ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सही है, मैंने अभी कहा, आपने कहा कि दोनों सही है, ठीक है, तो रेशियो मतलब सबसे सिंपलेस्ट बराबर फॉर्म। बोला सर, मैंने बराबर बोला, सही नहीं बोला। सही तो नीचे वाला है, पर बराबर है। 3:6 इज इक्वल टू 5:6, ये बोला। दिमाग ज्यादा लगा दिया आप लोगों ने तो। अनुपात है ना, यानी कि रेशियो, ये अपने आप में कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। जैसे मेरी और आपकी एज का क्या अनुपात है? 2:3। ठीक है। एज लगा लो, परसेंटेज लगा लो, परसेंटेज देखे जाएंगे 200% हो, 300% हो गया। ठीक है, आप मुझसे 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है, 2:3 हो गया। यानी कि इसमें इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, कोई पूछ ले कि रेशियो क्या होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, और कुछ नहीं। जैसे कि मेरी आपकी ना एज का अनुपात 5:6 है। एज का लगा लो, पैसे का लगा लो, क्लास का लगा लो, ठीक है, ये रेशो होता है। रिकॉर्डिंग लगी क्या? 1 सेकंड। सर वो पुराने वाली है रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ जी। सर रिकॉर्डिंग शुरू करूँ क्या? हाँ जी सर, कर दीजिए मैम, कर दीजिए। जी। समझ गए आप लोग? यानी कि अनुपात की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि अनुपात ही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे 50:100 है, तो इसको कितने से काटेंगे? 50 एकम एक समान दे दो। 50, यानी कि 1:2, ये अनुपात है। ठीक है। चलिए आप एक क्वेश्चन करिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। बस धीरे 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 करते रहना, ठीक है। शोभा जी क्लास में है? सर वो बहुत पहले डाला हुआ था मैसेज, सॉरी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी।
आया किसी का? सर एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। 36 आ रहा है मेरा। करवाएं? जी सर करवा दीजिए। क्या कह रहा है? एक है रिया और प्रिया की एज का अनुपात है 5:6। 6, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रिया की आयु, यानी कि प्रिया है की आयु 30 वर्ष है, तो रिया की आयु क्या होगी? यानी कि ये कितनी है? प्रिया की 6। 6 नहीं, कितना दे रखा है? 30। तो एक की कितनी आ गई? 6/30/6, यानी कि 5 आ गए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 ईयर। हम्म, ठीक है। सर मतलब हमें प्रिया की एज को फाइंड करना है, मतलब प्रिया की एज तो गिवन है 30। हाँ जी मैम। क्योंकि दे रखा है ना मैम, इसमें देखो ध्यान से देखो। हाँ सर 30 है तो उसको फिर 1 बटा वो ऐसा आपने फ्रैक्शन या में फिर करना डायरेक्टली कर सकते हो, आपको टेबल तो आती है सभी को, है ना। देखो है। इसमें क्या है कि प्रिया की एज 6 है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और इसमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 30 30 इसकी एज है। है। 30 है तो कितना टाइम ज्यादा है? 5 टाइम। 5। इसके 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अच्छा ओके। कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो। नहीं नो नहीं सर नहीं। क्लियर है सर। बस साथ साथ करते रहना, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हमारे गलत नहीं होंगे। बस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। मैंने परसेंटेज की और बोर्ड टेस्ट की इतनी करवा दी है, आप प्रैक्टिस ना करोगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना उसको। वो क्वेश्चन कर लोगे, वही भी इनफ है। अगला क्वेश्चन। सर 30। 33। बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा, 1 सेकंड में क्वेश्चन निकाल दिया आपने। वो क्वेश्चन को भी सही से पढ़े नहीं थे, वो भी निकल गया होता है। वही तो। बस एक बार बेसिक पे टाइम अपना लगा दो, उसके बाद तो बस दाएं दाएं उड़ेंगे क्वेश्चन। ऐसा सबसे स्थान है। और इतना हमारा एरिया भी नहीं है कि यार ये इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा। 5-4 टॉपिक है गिनती की। तो बस वो पेपर में थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं ना, क्वेश्चन को घुमा के पूछते नहीं हैं। नहीं, पता क्या होता है, पेपर का लेवल मैथ का तो यही रहता है, लेकिन जो और क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हम दिमाग खराब करते हैं यार कि होगा नहीं होगा। डीआई देख के हम डर जाते हैं। लेकिन जब मैथ की बारी आती है ना, तो हम ये करते हैं कि यार होगा ही नहीं हमसे, बस होगा ही नहीं। ये चीज होती मतलब डर जाते हैं है, पहले। डर जाते हैं, बस वो बह निकालना और तो कुछ नहीं है। मैथ सबसे आसान है। अगला कीजिए। एक टाइप की क्वेश्चन 3-4 इसलिए करवाऊँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। 114। कैलकुलेशन गलत कर दिया आपने, एक बार और कोशिश कर ली। आज से करके देखना, कैलकुलेशन स्पीड लेके आनी है आप लोगों को। डीआई में स्पीड और कैलकुलेशन का खेल है, बस कुछ नहीं है। 133 गुरु जी। ये और कॉन्फिडेंस नहीं होना। पहाड़ा भूल गए थे। मैंने कहा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 12 से लेकर 20 तक टेबल याद करनी है आप लोगों को। अब ना करे तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, है ना। करना पड़ेगा सर आप लोगों को।
हर रोज एक 12 का करेंगे, 12 का, फिर 13 कर लिया, बस क्या कुछ नहीं, 7 दिन में भी हो जाएंगे तैयार हमारे। इतना तो एफर्ट लगा ही सकते हैं, 1 मिनट तो निकाल सकते हैं हर रोज सर वन टेबल के। थर्टी थ्री 133 आंसर आ रहा है। सभी का आ गया 133। बहुत बढ़िया। सर आगे चलो। टेबल याद करने पड़ेंगे तब और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। टेबल याद करवाऊं क्या? जब मुझे लगता है करवानी पड़ेगी क्लास में, आप नहीं करोगे नहीं, नहीं। कर लेंगे सर, याद कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप कर लो। अब टाइप 2 आ गए। हालांकि मैंने टाइप 1 टाइप 2 भी लगा रखा है कि यार, हाँ ये क्वेश्चन इस लेवल की है, ठीक करिएगा। पहले मैं आप पर एक बार बता देता हूँ। जी सर। अच्छा बताओ, ए अनुपात बी 5/6 है, बी अनुपात सी 5/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो? जब भी ऐसी इक्वेशन हो ना हमारे सामने, ए रेशो बी रेशो टी, तो क्या आएगा? ऐसे करना है, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे रख देना है, और इसका उल्टा एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25, 30 और 36। ठीक है। सर कैसे एम कैसे, एक बार दोबारा थोड़ा बड़ा करके, छोटे छोटे वर्ड्स है। 5/6 ए रेशो बी, ठीक है, मतलब ये दे रखा है, और बी रेशो सी दे रखा है 5/6, ये भी 5/6 दे रखा है, और ये पूछ ले कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, तो 5 और ये लिख देंगे, और इसको उल्टा n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। पर यहाँ पे तो पी और ओ अच्छा। नहीं नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में तो मैं अभी आया नहीं हूँ ना। चलिए एक क्वेश्चन करिए, फिर बताता हूँ। क्या दे रखा है? पी रेशो क्यू कितना दे रखा है? 5/6। 10 संबंध 3। बी आएगा सी आएगा? बी बी। आपका नित्या जी का बी आया, और किसी का बी आया? अब थोड़ा करवा दीजिए, मतलब 3 तो आया है बाकी। ओके ओके ओके। चलिए देखिए, क्या दे रखा है कि पी रेशो की कितना दे रखा है? 5/6। आगे देखो, और आर रेशो की दे रखा है 25, यानी कितना देखा है? आर दे रखा है 25, और क्यू कितना दे रखा है? 9। हाँ जी। 9, ये क्यू 9। तो अब देखिए कि क्यू यहाँ पे तो है 9, है ना, और क्यू यहाँ पे कितना है? 6। क्या कि यानी कि क्यू हमारे दोनों में कॉमन है ना, क्यू इसमें भी है क्यू इसमें भी है, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आता है, कोई बता सकता है? 3। 3। 6 और 9 का एलसीएम 3 कैसे आ 18। गया? अच्छा 18। 18। ठीक, 18। तो जब 6 को हम 18 के पास लेके जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 3 से। और 9 को 2 से। 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई की, तो इसको कितने से करेंगे, सॉरी, 2 से। ठीक है, इसको 3 से करी तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो कि क्या दे रखा है, पी
कितना आया 5 3 15, क्यू कितना आ गया 6 3 18, आर हमारा यहाँ पे कितना आएगा 50 और अच्छा क्यू आ गया 18। अब क्या दे रखा पूछो। P/R मतलब P/R पी पी का आर से क्या अनुपात है, पी देखो कहाँ है, पी ये है, कितना है 15, यहाँ पे लिख दो ये पी। और आर, आर कहाँ है आर, ये आर रहा, ये है ना आर, ये आर, ये 50। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 3:10 आ गया, ऐसे करना। सर यानी कि यही कोई तरीका है इसको करने सर का ये थोड़ा यही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि संबंधे संबंधवात भी वो बोलते हैं ना इसको। नहीं, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ना एक चीज कॉमन मिलेगी, कि जैसे कि यहाँ पे क्यू क्यू मिल गया ना कॉमन, बराबर करना है, ठीक है। या फिर क्यू की जगह पी भी हो सकता था, आर भी हो सकता था, ठीक है। अगला सर इसका कोई और मतलब और कोई तो मैथड जैसे नहीं जैसे है मान लीजिए हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया, 10 संबंधे हम 3 निकाल दिए हैं, और ये 3 संबंधे 10 है, यही थोड़ा वो दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। बस ये क्वेश्चन देखना कि हमें क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है, पहले पी के बारे में पूछ रखा है, पहले आर के बारे में पूछ रखा है, बस ये आपको क्वेश्चन आता है। आप गलती कहाँ करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते नहीं, लास्ट में क्या दे रखा है, हमें हमारा निकल गया कि 10 3:10 या 10:3 निकल गया, हम खुश हो जाते हैं कि हाँ यार एक ही ऑप्शन है, आगे हम बढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया ऑप्शन देखते नहीं हम लोग, हमारे साथ ऐसे ही होता है ना, ये गलती करते हैं हम। चलिए आगे एक बार दोबारा समझा देता हूँ, क्या कह रखा है, 3 अनुपात कितना है 5:6। सर स्टेप बाय स्टेप लिखवा दीजिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, एक बार समझा रहा हूँ, उतारना मत, फिर कैलकुलेशन में वो हो जाएगा ना, मतलब स्क्रीन में। और क्यू अनुपात कितना दे रखा है, क्यू है ना एक क्यू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार, क्यू के नीचे क्यू अनुपात आर कितना दे रखा है, यही नहीं आर यहाँ पे लगा लो, ठीक है, एक बार मिटा देता हूँ। क्यू अनुपात 25:9, 9, ठीक है। और आर कितना था हमारा 25, ये था ना, ऐसे था ना। जी सर अब मैंने कहा था कि क्यू दोनों में कॉमन आया ना, क्यू दोनों में कॉमन है ना, तो क्यू का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6 18, 9 दूनी 18, यानी कि इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 3 से करेंगे तो इसको 3 से करेंगे, कितना पी कितना आएगा 15, ठीक है। क्यू कितना आएगा 18, 18, 18 क्यू यहाँ पे भी आएगा, है ना, ये तो कॉमन ही हो गया ना। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते इसको 2 भी मल्टी करेंगे तो 50 आ जाएगा। पी क्यू आर किसके बारे में पूछा है, पी रेशियो आर के बारे में, तो पी कितना है 15, क्यू कितना है, आर कितना है 50, इसका रेशियो ले लेंगे। अब बताओ। तो मतलब हमें कॉमन टर्म को ना जो क्यू आएगा उसको बराबर करना है, बाकी हाँ अपने आप हो बस, जाएगा। हाँ बस एक इक्वेशन बनानी है कि पी ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, बस उसको एक उसका एलसीएम लेना जो कॉमन चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराऊंगा जब क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे आप, इसमें अब की बार ए कॉमन है, सर 3/4 3/4, देखते हैं सबका नहीं तो 3/4 या 4/3, पहले बी पूछ रखा ना, बी, बी क्या है हमारा, सी क्या सी है, सर 2 2 जी जा 4 3 1 जा 3 4:3 होगा।
एक सी इसका आया सही। सर 3:4 है। मेरी आई 4:3। करवाएं, हाँ सर, तो 3:4 आ रहा है सर। देखते हैं अभी क्या कैसे क्या क्या रखे। ए रेसो बी कितना कितना है? 2:3। 2:3। ठीक है, क्योंकि ए रेसो सी तो सी साइड इस साइड ले आता हूँ मैं, सी इस साइड लिया है, यानी कि ए रेसो सी कितना है? 1:2 है, यानी कि ए 1 है तो सी कितना है? 2 है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, नो सर, नो सर। ओके ओके ओके। अब ये देख लो, अब इसको कॉमन लेके आना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको। हाँ सर, हेलो, 1 into 2। या फिर ये काम कर लिया करो, जैसे एक खाली जगह ना है, खाली जगह की जगह कौन लेता है? पड़ोसी लेता है ना, तो पड़ोसी कौन है? ये तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे 1 है संजय तो जी क्या बोले हैं सर? अभी एक सेंटेंस क्या बोले हैं? एक सेकंड। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी। अब मैंने ये कहा था कि जब एक तो कॉमन ले लो एलसीएम, ठीक है, 2 आएगा। यार ऐसे भी नहीं पता आप लोग कि यार एलसीएम कैसे ले, जैसे कि किसी का 7 और 9 आ गया तो एलसीएम कैसे लेंगे? ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको। अच्छा, दोनों का एलसीएम लेना रहता है सर ए बी का? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुनो सुनो, एक का ही लेना, हमें एक का ही लेना है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो। और तरीका देखो एक बार, एक खाली जगह है ना, दिखाई दे रही है आपको? इस जी खाली जी जी। इस खाली जगह पे ये आएगा 2, यानी कि पड़ोसी लेता ना मकान की खाली जगह, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ अच्छा पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो खाली जगह ना वहाँ पे जिसकी अगली स्टेटमेंट है वो आ जाएगा, ये चीज होती है। ठीक है, इसका 4 है, 2 और 3, समझ गए? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको। तो B/C को 3:4 ही हुआ ना। हाँ, डायरेक्ट कर दो आप, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे कि आपको पता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2 ये कॉमन हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ गया ना ऐसे। ये 3 है ही, एक का 3 आ जाएगा, ऐड कर देंगे इसको। तो ये तरीका ये है। सर आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा। अब क्या पूछा कि पहले बी, बी तो क्या पहले है? बी पूछा ना, तो 3। पहले बी, पहले बी क्या है? 3, पहले 3 वही आया। तो बोले 3:4 आएगा ना, मैंने बोला था। हाँ जी हाँ जी, कंफ्यूज सॉरी हो। सॉरी, 3:4। हाँ सर, 3:4 आएगा। हाँ। ओके ओके ओके। बस पहले देखना कि पहले बी दे रखा है, पहले सी दे रखा है। एक क्वेश्चन करिए। चलो एक बार ना एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, करना मत अभी। ए रेस बी दे रखा हो किसी का 5:6, बी रेस सी दे रखा हो 4:5। ठीक है, सी रेस डी दे रखा हो 2:3 लगा लो। मैंने ये कहा था कि जो भी खाली जो है ना, उसका जो नेबर हुआ आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे खाली है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड देखो, इस साइड ये खाली है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। दूसरे पेन से करता हूँ इसे। नीचे सर तब तो 2 2 आएगा। हाँ, नीचे 2 2 2 आएगा। नीचे 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, जो खाली जगह है ना, यहाँ पे खाली जगह थी, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे सबका 4 आ पूरा कर गया। लेते हैं, पूरा कर लेते हैं पूरा। बस ये चीज थी। अभी आप ये क्वेश्चन करके देखिए आप। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस ठीक है, डायरेक्ट ही करना है।
ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है सर, आप तो मैथ में इंटेलिजेंट होने लगे धीरे धीरे। कैलकुलेशन तगड़ा है सर, बस दिमाग बस समझ में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। बस यही चीज होती है, और कुछ नहीं है। आया किसी का? अब तो आसान लगने लगा मैथ, इजी है ना। ए होगा। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि मैथ पहले आपको कितना आता था, अब कितना आने लगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा? हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी आप लोगों को? आ रही जी है। गुरु जी, आवाज आ रही है। तो आगे चलें या फिर करवाऊं? सबका हो गया आवाज आई थिंक। चलो करवाते हैं। देखिए, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 2:3। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3:4। सी अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। या 5 ये स्टेट, और 4 20। ये स्टेटमेंट किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो खाली है ना उसके जो पड़ोसी को रख दो। 3 3 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हमारे। 3 3 9 दूनी 18। 3 का क्यूब कितना तो बता सकता है? 3 का क्यूब 27। 27। 27। 4 3 12 3 36। 4 3 12 5 60। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, आगे चले। जी सर। आप ये देखो कि सवेरे सारे के सारे ना 3 से कट रहे हैं, एक बार 3 से काट के देखो। 3 से कटेंगे, 3 6 18, 3 9 27, 12 3 36, यानी कि 12 आ गया यहाँ पे। और 3 से काटेंगे तो 20। यही ऑप्शन है हमारा कोई? 6 9 10। ये देखो ये ऑप्शन हमारा। 6 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 20। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। बस ये क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हेलो, चले आगे। जी सर। हाँ जी। बहुत बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन करिए, बाकी सेम है। आपकी बात सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना।
49, 49, 56, 70, 56, 56, 56। क्या बात है भाई, ऑप्शन बदल क्या नहीं लगे आपको? और Sir, 49, answer 49, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हाँ 49 होगा। बहुत बढ़िया। और सभी का 49 है क्या? ओनली राम का एज पूछा है ना यहाँ पे, हम्म। तो 49 ही होगा। और फिर श्याम का 56 होगा। ओके 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 ओके। तो आगे चलिए, सबका आ गया होगा। हाँ जी। सर एक बार बताइए ना, सर मेरा एक बार 56 आ करवा रहा था, दीजिए सर। मैंने गलती हो गई सर। क्या कह रखा है कि राम और श्याम का अनुपात कितना है? 7:8। ये राम है, ये श्याम। 7 और 8। आगे देखो, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात है 7 श्याम ये, तो यहाँ पे मोहन होगा। 7:9। मैंने क्या कहा था, जब खाली जगह हो ना तो उसको पड़ोसी को रख देंगे, यानी 8, यहाँ पे 7। ठीक है। सर ये क्यों ऐसा करते हैं? सर ये 72 का कोई रोल नहीं है इसमें, जो एज है उसका कोई रोल नहीं है इसका। नहीं मैम, सिर्फ राम के बारे में, क्योंकि मैम एलसीएम के लिए, जैसे मैंने आपको चल ठीक है, आपने ये कहा कि मैं ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्यों करते हैं हम ऐसे? तो भाई इसका एलसीएम ले लो फिर, इसको 8 से गुना कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज है ना, क्योंकि इसको शाम को तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, शाम यहाँ पे कॉमन है, तो इसका एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम। अगर मैंने आपको बोला था कि आपको कई बार एलसीएम लेना नहीं आता कि यार कैसे करे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बस मैंने आपको आसान चीज बता दी कि बस सिंपल वैल्यू रख दो इसके, कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने बताया था, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और तो कुछ नहीं था। ठीक है। ठीक है सर, समझ आ अब गया। इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो। राम कितना है? 49। ये कितना आएगा? 8 7 56, और 8 3 72। क्या करें, यदि मोहन की आयु 72 वर्ष है, 72 यानी कि ये 72 है, तो 72 यानी कि एक की वैल्यू 1 है, तो राम की आयु बताएं। राम कितना है? 49। इसको 49 से 1 करिए तो 49 ही आएगा। बस यही था। आपके पास स्टेटमेंट दे दी, पहले रेशियो दे दिया था इसका, बस कुछ नहीं था ये, सेम ही था ये दोनों, देखो सेम ही है। अब की बार एक स्टेप रख दिया, बस स्टेप बाय स्टेप रख दिया उसमें। एक क्वेश्चन करिए। सर सी सी ऑप्शन। आंसर होगा।
19 रेशो 21 रेशो 20। जी, देखते हैं चेक करके अभी। ऑप्शन सी। सभी का सी है। आगे समझ में आप लोगों को, आगे चले। जी सर। ये करिएगा। तो इसके ऑप्शन क्या है? एक सेकंड। 2000, 2025, 2050, 2150। ए, बी, सी, डी। शाबाश शाबाश, करिए करिए। क्या हुआ भाई, इतना टाइम कैसे? क्वेश्चन ही गलत लग रहा है ना सर, सर आंसर तो क्योंकि कुछ और आ की रहा है, प्राइस मतलब अभी कर रहा है 450 तो है, उस हिसाब से। तो शूज की प्राइस तो उससे कम होना चाहिए ना, क्योंकि वो 11 है और इसका रेशो 9 है, तो 2000 कैसे है? चलो देखते हैं एक बार कैसे आएगा ये। जी सर। सर ये 11 है तो इससे कम आना चाहिए ना सर, इसका रेशियो वाइज ये 11 है और ये 9 है, तो ये 450 है, तो तो 400 उसका से कम। वैल्यू कम आना चाहिए ना उसकी सर। चलो चेक करते हैं एक बार। सभी का नहीं आया ना, ये आ गया? नहीं सर, कुछ और ही आ रहा है। नहीं ये सर। नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, गलत हो ना, गलत भी बताया करो भाई। हाँ, कोशिश की भाई हमने, हमारा आया नहीं। चलो देखते हैं क्या करें। तो स्कूल बैग है, एक जूता है, ठीक है। यहाँ पिन का रेशो कितना है? 11:9। अब क्या करें, स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है? ओ सर, मैंने ये तो, देखा नहीं कि अधिक है, मेरे को लगा ये तो लिखा है कि 450 है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना। ठीक है तो सर। इसलिए तो मैंने क्वेश्चन डाला था, बस क्योंकि मुझे पता था आप गलती यहीं पे करोगे, इसलिए तो मैंने बोला कि यहाँ पे देखो अधिक है। आप करके दिखाओ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 रुपए अधिक नहीं है, 450 रुपये अधिक है। तो इसको काटेंगे कितना आएगा, कितना गुना? ये 225 गुना अधिक है, ठीक है। कह रहे जूते का मूल्य बताइए, फिर इसको ना 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9×5 = 45, 9×2 = 18, 4 = 22, 9×2 = 18, 2 = 20, 2025। ये हमारा ऑप्शन है। ये कैसा? सर डिफरेंस है, उसको देखना है। दो का डिफरेंस है तो 450 का वो है प्राइस। हाँ, और इसमें ये भी हो सकता था, देखो एक बार।
यहाँ पे क्या 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 रखा कि स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से इतना रुपए अधिक है, लेकिन ये पूछ सकता था कि जूता बैग से कितना रुपए कम है, फिर क्या आएगा? दो ही आएगा ना, डिफरेंस तो दो ही रहेगा ना, कॉमन डिफरेंस तो। जी सर। और जूते की जगह बैग भी हो सकता था, कितना कम है? 450। तो इस फिर पूछ सकता था कि बैग का मूल्य बताएंगे, तो बैग का निकाल देते। सर बैग नेगेटिव कर देते हैं हम 225 का ना। हाँ हाँ, बैग फिर बैग को कर देते हैं। समझ गए? कुछ चक्षु खुले इस क्वेश्चन से? गुरुजी 225 आया है, उसके बाद क्या किए हैं एक बार बता दीजिएगा। नहीं नहीं, 225 क्वेश्चन आंसर आंसर था हमारा 225, और कुछ नहीं था बस। चलिए एक बार ये बताता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे 225 नो, सर था। देखिए देखिए, यहाँ का डिफरेंस कितना है? दो। एक बार इस लाइन को भूल जाना है, एक सिर्फ एक बार इतना भूल जाना है। ठीक है, इनका डिफरेंस दो है। आपको पता है कि बी दो ज्यादा भी हो सकता, दो ज्यादा है, और जूता यानी कि दो कम भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन के साथ ही देखो क्या दे रखा है। क्या करके स्कूल बैग ये है, जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 रुपए अधिक है। लेकिन दो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 450। एक ही कितनी आएगी? बटे दो कर देंगे, 225 आएगी। इसको 225 225। से, हाँ 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9। एक तो ये तो हो गया जूते का। ठीक है, कुछ लगे जूते का मूल्य बताएं। अब ये हो सकता है कि अगर जूता 2 रुपए कम है इससे, मतलब ये इतना है, यहाँ पे जूते की जगह बैग होता कि बैग से कितना कम है? 450 रुपए है। तो भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 225 से। कि पूछ किसके बारे में? जूते के बारे में पूछ रखा है, बैग के बारे में पूछ रखा है, बस ये चीज आया। जी। बस डाउट नहीं होना चाहिए पीछे की, अभी डाउट है तो पूछ सकते हो, जितने भी क्वेश्चन थे आप एक बार कोशिश करके देख लेना कि हाँ डाउट है या नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप उठा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। गुरुजी यहाँ पे कम ज्यादा से मतलब नहीं ना होगा कि कम है कि ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक बार ये देखना कि ए और बी का डिफरेंस, जैसे कि मैं आपसे, आप मुझसे ज्यादा हो, जैसे कि ये हो गया आप, और ये हो गया मैं। अब ये बताओ कि आप मुझसे कितना ज्यादा हो? एक कुल मिला जुला के एक। अंतर देखना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अंतर देख के उसके बाद देखना कि क्वेश्चन में 450 कम दे रखा है, ज्यादा दे रखा है, किसके बारे में पूछ रखा है। बस ये चीज थी। वरना मैं इस क्वेश्चन जैसे पहले वैसे ही करवाया था, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, मैं यहाँ तक उठा लेता, तो कोई फायदा नहीं था इस चीज। ये आपका होमवर्क, ये आप कर लोगे, ये इसका पिछले वाला सी याद। आंसर आएगा क्या? डी 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 आएगा। 6:3:1। 6:3:1 किसका है? ठीक है, मेघा जी मेरा का है, और नित्या जी का, और चलिए आगे। सबका आ गया होगा शायद। चलो करवाते हैं। अंकित की उम्र रीना से दुगनी है। अंकित की उम्र रीना से कितनी दुगनी है? दुगनी है, यानी कि 1:2:1। ठीक है, आगे चलो। जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है। तो 2:1:3 होगा ना? ये संजना है, तो थ्री नहीं रेशियो डी वन होगा ना, 6:3:1 ही होगा। अब मैंने क्या कहा था?
जो खाली है ना उसको बगल वाले को उसके साथ 6 3 1 ऑप्शन कौन सा है? डी हो। डी। डी। ठीक है, चले आगे। जी सर। ओके चलिएगा, ये करिएगा। एसएससी का क्वेश्चन है ये। कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं जो मैंने घर से बनाया होगा, सारे के सारे सीजीएल में एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। और नेट से तो इनका हाई लेवल होता है। हो गया किसी का? गीता, राधा, वो कौन, सविता। चलिए करवाते हैं। गीता और राधा की 500 रुपये का अनुपात कितना है? 7:100। और उसके बाद राधा और श्वेता का अनुपात कितना है? 7:100। डी आएगा 4800। बहुत बढ़िया सर, बाजी मार गई सर आप तो। अब तो फिर पटड़ी भी आ गई ट्रैक पे। अब मैंने क्या कहा था भाई? सर प्रॉक्सी है सर। पड़ोसी को बिठा देंगे, इसको पड़ोसी को बिठा देंगे। इसको 49, 15 7 105। 15 का स्केयर 225 होता है, 225 में 15 और जोड़ेंगे कितना आएगा? 240 हो जाएगा। 240। ठीक है, अब क्या कह रखा है कि यदि गीता के पास 980 रुपए है, गीता कहाँ है? ये रही। कितना गुना है 998? यानी कि 2 गुना है, मतलब 49 × 2 = 98 होता है, यानी 20 गुना हो गया। ठीक है, अब किसके बारे में पूछ रखा है? सविता। तो इसको सविता कहाँ है? 240 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 44। 2 जीरो लगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सेम था, बट दे रखा आपकी बार ये वैल्यू पूछ ली, डिफरेंस नहीं पूछा किसी आपकी बार किसी के बारे में, क्यों डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी। आगे चलें। Yes. क्या कह रहे? मैं आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे थे आप? हेलो। देखो, जब जब भी कोई ये दे रखा कि 5a = 6b, और ये पूछ ले है तो फाइंड a/b क्या होगा? ठीक है, तो हमेशा ये देखना कि इनका एलसीएम कितना आएगा। ऐसे कितना एलसीएम? पहले 5 से करते हैं कि कट रहा नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट करेंगे 5 × 6 = 30 और 6 × 5 = 30। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है,
अब क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट टाइप 3 संबंध है 2। 3/2 3/2, क्योंकि एक ऐसा कॉमन नंबर देखना कि दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, कॉमन एलसीएम है, कितना अच्छा होता है आपको पता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तभी 6 बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तभी 6 बनेगा। ये 63 हुआ है। अगला करिएगा। तीन संबंध है 1। 3:1 सर, 3:1। 2:1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ऐसे नहीं करवा घर से, मैं सारे के सारे आए हुए हैं। अगर रेशियो से कोई क्वेश्चन आएगा ना तो जो आज मैंने करवाना है इसी आ लिया पक्का डेफिनेट। अब दिक्कत होगी भाई, 3 का एलसीएम लेना क्या आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है तीनों से मल्टीप्लाई है, तीनों एलसीएम आए, क्या नंबर हो सकता हो। 1। 18। 1 लेंगे तो कुछ आएगा नहीं ना हमारा कोई आंसर, 1 नहीं लेंगे हम। 1 नहीं ले सकते ना। 36 लेंगे, ठीक है। हाँ 6 अब करिएगा। यस। वही 18 भी तो हो सकता है। 18 4 से भाग होता है हमारा। 4। हाँ से। नहीं, कितना आया, 6/4/9। 6/4/9। 36 माना ना सर। हाँ जी मैम। अगर इसको 36 बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बताओ ए वाले को। 6। 6 6 का से 36, 6 का और 36। 4/9 का 36, 4 9 सा 4/9 36। का, और इसको 4। 4, तो कोई नंबर है कि 6 9 और 4 है सीक्वेंस हाँ। में, 9 6 4 9 36। 6 9 4, यानी कि ऑप्शन सी। समझ गए। ये पहले क्या करते थे हम, पहले 6 ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 9 सी, फिर इनका हम एलसीएम लेते, इसको 1/6 के बराबर करते, इसको के मानते। तो रामायण नहीं करनी है हमें, सिर्फ चुपके से ऑप्शन मिलेगा वहां पे, बिना बताए किसी को क्वेश्चन करके आ जाना बाहर। तो आज इतने क्वेश्चन थे, कल आपका रेस्ट रहेगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप रेस्ट होके करने हैं, जिसके पास सर नहीं है। ये रेशियो वाले में इतने टाइप के क्वेश्चन आता है, ये पूरा हो गया। हाँ जी मैम, ये टाइप खत्म होगी, लेकिन आपको चाहिए कि हाँ मैं और क्वेश्चन करना चाहती हूँ तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ सर पीडीएफ भेजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। भेजो सर PDF इंग्लिश में भी। पीडीएफ में ये तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। बाकी हम्म। आप एक ग्रुप बना लो अपना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर मुझे मैसेज कर देना कि किस किसके पास भेजनी है, उसके पास भेज दूंगा। जैसे कि एक 2 3 आए थे, मैंने भेज दिए। सर आप इंग्लिश ग्रुप में हैं? हाँ जी, मैं इंग्लिश ग्रुप आई थिंक हूँ मैम, दोनों में शायद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हूँ। ओके सर। यहाँ तो किसी को डाउट है, 3 चैप्टर हो गए हमारे, परसेंटेज। सर ये क्वेश्चन से भेज दीजिएगा सर। जी मैम भेज दूंगा मैं, बोट और आज वाला रेशियो। रेशियो। लेकिन वो एडवांस लेवल की तो मैं सोच रहा कि आपको सेंड कर दूं पीडीएफ, क्योंकि आपका बेस बन गया, अब इतना है नहीं कि यार मुझे क्वेश्चन होगा नहीं, हो जाएगा आपसे, ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अब हमारा रह गया प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, और कभी कभी ना टाइम एंड वर्क भी आता है, टाइम एंड वर्क। सर टाइम एंड डिस्टेंस किया था ना लास्ट टू लास्ट क्लास, वही तो मैं वन। एक दो बोट था, बोट कभी कभार और ट्रेन ट्रेन वाला आ जाता है, ट्रेन हाँ वाला कि ये ट्रेन इस साइड जा रही है, इस साइड हाँ से ये ट्रेन जा रही है। ऑपोजिट। हाँ। हाँ, तो ये इससे कितना क्रॉस करेगी, कितने घंटे में मिलेगी, कितने बजे चली थी, कितने बजे खत्म होगी, ये चीज होती है। टाइम एंड वर्क यानी कि ए, जैसे कि एक 5 दिन में काम करता है, बी 6 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे बताओ। तो हम इसका एलसीएम लेते 30, 5 6 के 30,
6 5 30, यानी कि 30/11 जाता। तो ये क्वेश्चन भी तो हमें मैथ करेंगे। से कितने क्वेश्चन सर आते इसमें वो हैं? मिसिंग टर्म वाला भी तो मैम आता है मैथ ना, के 5 मिसिंग क्वेश्चन टर्म। आते हैं। अच्छा, तो पांचों एक रेशियो का आता होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस आता होगा, टाइम आता होगा, ऐसे अलग अलग आते हैं। मैम टाइम एंड वर्क तो ना हर रोज हर बार आता है, टाइम एंड वर्क का और एक एवरेज का, लेकिन अब की सर बार वो आया नहीं। मिसिंग टर्म वाला भी तो आता है ना, मिसिंग टर्म, वो बहुत सारी टर्म दे देते हैं अंदर लास्ट वाले जैसे, वो वो कभी आता है कभार क्या? एक कौन सा, कभी कभार एक ही पूछ लेते हैं, एक ही। हाँ मतलब कुछ टर्म दे देते हैं लास्ट में, लेते हैं मिसिंग है, उसमें क्या वो लगेगा, ऐसा कुछ वो आता प्लस, है। वो ये होता है a प्लस n वो माइनस रीजनिंग वन डी। वाला होता है, रीजनिंग हाँ में से हाँ क्वेश्चन हाँ। आता है। लेकिन जो बेसिक बेसिक पहले वो निपटाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना, जो भी पी वाई क्यू आए तो मैं उसको ऐड कर दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन अभी तक आए हैं। ये चीज थी। तो सर इसमें रीजनिंग आएगी ना मैथ में, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है वो आती है इसमें? मैम रीजनिंग तो जैसे ये मैंने ये पूछा, जैसे 5 10 15, यहाँ पे कितना आएगा? ठीक। 20। तो ये क्वेश्चन मैम सीरीज का है और ये मैथ में आता है, एपी में आता है, यानी कि a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि ए वो है जो पहले आएगा, डी वो होता है डिफरेंस, यानी कि सब में कॉमन हो गया, 20 लास्ट हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन तो ये होता है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस था, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, एवरेज कितना था। उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा करवाएं बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस करवाएं, एवरेज करवाएं, या फिर टाइम एंड वर्क करवाएं? सर जैसे प्रॉफिट कोई एंड सा लॉस भी करेंगे, करवा वो दो, कम करना तो टाइम में। सभी है। हाँ वही नहीं करना ही चाहिए। करना तो नहीं, सभी है सर, कोई सा भी करवा दीजिए। ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। नहीं किसी को ये होता है कि यार मुझे प्रॉफिट एंड लॉस करना है प्रैक्टिस तो पेपर्स भेज दीजिएगा पर्सनल पे, अगर आप ये क्लास में इतना नहीं भी कराएं तो प्रैक्टिस पेपर्स हम कर लेंगे घर पे। मैंने मैम प्रैक्टिस पेज शायद भेजा था आपके पास, भेजा हुआ है ना? हाँ मेरे पास है सर, हाँ। अच्छा ये बताओ, आप सभी एक बार ये बताना, मेरे पास सारे के सारे पेपर है, तो आपके पास आप सोल्व कर सकते हो सारे के सारे, जितनी मैथ के एक दो क्वेश्चन है जो आपको आता है, जैसे कि जी सर, कुछ बिल्कुल भेजिए, हम करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। हाँ सर आप ऐसे भेज दीजिए तो हमें आइडिया हो भेज जाएगा दीजिए थोड़ा। गुरुजी, जो सॉल्व कर लेंगे नहीं तो आपसे नहीं तो पूछेंगे। पूछ इससे लेंगे, हाँ पता क्या हाँ। होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपके एक पास एक पेपर भेज दिया, जैसे कि आज पेपर भेज दिया मैंने आपके पास, आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर ली, हाँ हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट नहीं सर नहीं हुआ अभी। एनिमल और नहीं। रिसर्च। हाँ हाँ सर रिसर्च। रिसर्च हो गया, तो सुनो मेरी बात, जैसे मैंने आईसीटी हो गया, ठीक है आईसीटी हो गया, हाँ और सर टीचिंग और एप्टीट्यूड हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपके पास एक पेपर भेज दिया, ठीक है, आप सिक्वेंस में करते रहना कि जैसे पहले डी आई अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, उसके बाद छोड़ दो उसको। आपको देखो रिसर्च हमें कंप्लीट हो गया, आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो ये देखो कि हमें इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। एक तो जैसे ये हो गया कि मैंने एडवांस में आपके पास पेपर भेज दिया, ठीक है, आपने कर लिया, और जब बैच में करवाएंगे ना पीवाई क्यू सबके साथ रिवीजन करेंगे, उसका आपका आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमने पहले कर रखा है, हमारी रिवीजन और हो जाएगी, बस ये चीज होती है, डबल फायदा आपका इसके, कि हाँ अरे यार हमें मैंने करवा रखा है रिसर्च का, मैं कर सकती हूँ, आईसीटी भी कर सकती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं तो हमसे 2 क्वेश्चन हो गए, या फिर 3 क्वेश्चन हो गए, हो सकता है 5 के 5 भी हो जाए। तो जैसे कि 50 क्वेश्चन होते हैं ना, पहले तो छोड़ दो, अब डीआई और कंप्रीहेंशन तो छोड़ दो, कि सबको आता है ये तो। अब 40 क्वेश्चन में देखो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और जेआरएफ के लिए ना 35 प्लस जरूरी है, जेआरएफ के लिए अगर करना है तो, वरना भूल जाना। तो सर साथ साथ कितना? कर 35 प्लस क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए पहले पेपर में। फॉर जेआरएस? हाँ जेआरएफ के लिए, और पहले में अगर हमारे ना 85 आ गए ना तो भी हो जाएगा, यानी कि 110 नंबर हो गए, 220 के आसपास तो लिस्ट लगती है हमारी। ये चीज थी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सोमा जी ट्रे करवा दीजिए। हाँ
All of you sit straight with back and neck erect. Hands in Namaskar Mudra. Gently close your eyes. Inhale deeply with a single chanting of Omkara. We'll close the session with a Shanti mantra. Inhale. Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Gently rub your palm. Place it on the eyes. Transfer the heat generated to the eyes, ears, cheeks, and all the facial parts and parts of the body. Gently open your eyes, and Shubharatri. Good night. Thank you. सभी को शुभ रात्रि. बाय बाय. गुड नाइट. Thank you, sir. Bye, sir.